चर्चा को आगे बढ़ाएं और चूंकि नतीजों का अब दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तिमाही में आनंद राठी वेल्थ के मजबूत नतीजे रहे हैं। आय और मुनाफे में 32% की बढ़ोतरी रही है। साथ ही एयूएम में भी 57% का उछाल आया है। इस तिमाही के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी जी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बेहतर नतीजे, हमें सबसे पहले तो यही बताइए कि वो कौन से खास ग्रोथ ट्रिगर्स रहे जो आपकी दूसरी तिमाही के इन मजबूत नंबरों को सपोर्ट करते नजर आए। देखिए, जैसे आपने नंबर्स देखे हैं कि इस क्वार्टर में पिछले साल इसी क्वार्टर से हमारी 32% की रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है और करीब 250 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी 32% से ग्रो हुई है और इस क्वार्टर में प्रॉफिट 76 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अगर 6 महीने की मैं बात करूं तो 6 महीने में रेवेन्यू पिछले साल 6 महीने के मुकाबले 35% की ग्रोथ आई है और प्रॉफिट भी इसी तरह 35% से ज़्यादा बढ़ा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना ड्राइवर होता है कि एयूएम कितनी है। तो एयूएम जो है हमारा जो है पिछले साल का 47,000 करोड़ जो था वो बढ़ के अभी 75,000 करोड़ हो गया है। तो करीब 57% की ग्रोथ जो है एयूएम आई है। तो दे इज ऑल राउंड ग्रोथ। इसके साथ साथ हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आरएम बढ़ रहे हैं। तो ये सब मिला के जब आदमी हमारे क्लाइंट्स बढ़ते हैं, बड़ी ग्रोथ आती है, क्लाइंट्स बढ़े और साथ साथ में एयूएम बढ़े। तो ये दोनों आपने देखा हो कि दोनों में करीब हमारा 20% क्लाइंट में बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले और एयूएम तो हमारा 57% बढ़ा है। तो इनके कारण हमारी पूरी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही बढ़ रही है। बिल्कुल आनंद जी, तो क्वार्टर टू के नंबर तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। हमने देखा है पास्ट में भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। स्टॉक प्राइजेस भी देखे तो इस साल 60% से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आगे की क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजीज है अगले 2 से 3 साल का ग्रोथ मैप पे, अगर आप कुछ बता सके। देखिए, जैसे आपने हमारे को करीब 2.5-3 साल हुए हैं हमारी पब्लिक हुए, आईपीओ लाए हुए। और अगर हमारा पुराना रिकॉर्ड देखें तो हम तकरीबन हर क्वार्टर में 30 से 35% की प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। परंतु हमारा मान रहा है कि जैसे जैसे अगर हमारा बेस भी बढ़ता जाएगा तो 20 से 25% हमारी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि उसकी ग्रोथ आनी चाहिए। कोशिश करते हैं हर साल एफर्ट्स करके कि उसको और कैसे बढ़ाएं। परंतु 20 से 25% ग्रोथ हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि कम से कम उतनी ग्रोथ जरूर आने वाले सालों में आ जाए। सर ये बताइएगा, अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये किस दर से आगे ग्रो करती हुई आपको दिखाई दे रही है? 3 से 5 साल का नज़रिया अगर हमें समझना हो तो किस और ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की पोटेंशियल जबरदस्त है। अ, दो मुख्य कारण उसके हैं कि एक तो नंबर ऑफ एचएनआई क्लाइंट्स जिनको हम टारगेट करते हैं। हम टारगेट ऐसे क्लाइंट्स को करते हैं जिसके पास 5 करोड़ या उससे ज्यादा इन्वेस्टेबल सरप्लस हो। उस क्लाइंट के पीछे हम ज्यादा उनको टारगेट करते हैं। तो नंबर ऑफ ऐसे क्लाइंट जो हिंदुस्तान में तेजी से 10 से 12% ईयर आफ्टर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो आज भी जो एचएनआई है उनकी खुद की वेल्थ जो है 15-20% जो है हर साल उनकी बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों कारणों से एक वेल्थ का टोटल अब बिजनेस जो है मार्केट इंडिया में जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। और इसलिए हमको लगता है कि हमारी स्कोप रहेगी और 20-25% ग्रोथ लाने में कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा ग्रोथ आए। तो इसलिए इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ आरएम्स बढ़ते जाएं। अगर नंबर ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा हम ले पाएंगे। उनकी उनकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ती रहेगी। तो एक बहुत अच्छा, मतलब अगले 10 सालों का नजरिया मैं आपको सोच सकता हूँ कि 10 साल में इस इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस 15-20-25% ग्रोथ अवश्य रूप से ही होने वाली है।
बिल्कुल सर, ज़रा हमें इन्वेस्टमेंट ट्रेंड के बारे में बताइए कि ये किस तरह से नज़र आ रहे हैं, खासतौर पे जो नॉन टीयर 1 मार्केट्स हैं वहां पर। मतलब अभी वास्तव में उनमें जो है अवेयरनेस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट अब बढ़ती जा रही है, और इसलिए 2 टायर 3 टायर हमारे तो कई जगह, हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे क्लाइंट्स होंगे। परंतु अब धीरे धीरे हम अपना खुद का भी जो है आगे जाके विकास करके नई नई जगहों में हम हमारे ऑफिस लगा रहे हैं। और डेफिनेटली वेल्थ जो है छोटे शहरों में, इवन हमारा मानना है कि जहाँ भी 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ एक बहुत पोटेंशियल है वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट्स मिलने का, और जो मिल भी रहे हैं तो उनकी प्रोग्रेस, उनके कारण जो है इस बिजनेस की और ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल आनंद जी, साथ में क्या बता सकते कि करेंटली अभी जो मार्केट में ट्रेंड बन रहा है वो कैसा है, और खासकर कौन से सेक्टर पे आप बुलिश हो रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक वेल्थ का सवाल है, हम लोग जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका सारा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं कराते हैं, कि हमारे ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड में इसके थ्रू इन्वेस्ट करना टैक्स एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट है, सब हिसाब से, तो इसलिए करते हैं। परंतु जहाँ तक सेक्टर की बात है, देखिए सेक्टर क्या है, हर 3 महीने में 6 महीने में सेक्टर की प्रेफरेंस बदलती जाती है। इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतनी 7-8% जीडीपी ग्रोथ हो रही है और सभी सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे, पर हमारा इस समय उसमें मानना है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा, एफएमसीजी सेक्टर, क्योंकि रूरल डिमांड बढ़ती जा रही है, वो अच्छा रहना चाहिए। एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग बहुत मजबूत हो गई है और आगे जाके अगर ब्याज की दरें घटने की जो उम्मीद है उसके कारण ये सेक्टर अच्छा रहना चाहिए। तो फार्मा जो है वो सेक्टर भी जैसे जैसे हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लोग पैसा ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वो सेक्टर, तो ये सेक्टर मतलब अभी लग रहा है कि आज की तारीख में, पर अब 6 महीने बाद 1 साल बाद करेंगे तो जिस सेक्टर में बहुत तेजी आ जाती है, दूसरे वाले सेक्टर आगे बढ़ने लगते हैं। पर मेरा मानना है कि भारतवर्ष जिस प्रगति के दौर पे हैं, वो सब सेक्टर में अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। तो इंफ्रा, एफएमसीजी, एनबीएफसी, फार्मा पर आपकी बुलिश यहाँ पे नज़र आ रही है, बुलिश व्यू नज़र आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। और अमर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने सुना ही होगा हमारा इंटरव्यू आनंद जी के साथ जो था, आपकी क्या राय बन रही है इस स्टॉक पर, आनंद राठी पर? देखिए, यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो डेफिनेटली देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर फर्म्स जो वेल्थ को, मतलब जो वेल्दी क्लाइंट्स हैं, एचएनआई क्लाइंट्स हैं, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को मतलब सर्विस करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पर्सनल कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो भी इन्वेस्टर क्रोर्स में निवेश कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच जरूर खोजता है, और वहाँ डेफिनेटली आनंद राठी एज अ नेम इज अ बिग नेम। एंड ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट दिस sector also, this sector has got a huge opportunity, as rightly said, we'll see a multifold growth over the next 10 to 15 years। मतलब जो आज हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं वैसी ग्रोथ हम अगले 10 से 15 साल में देखेंगे। बट ये जरूर है कि मार्केट्स और जो रिटर्न्स है, दे नेवर गो like a straight line up, there will be corrections, there will be major corrections, but long term जो perspective है, that is definitely for India very very positive। तो ये एक सेक्टर है, और इसमें क्या होता है कि वेल्थ मैनेजमेंट में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप ऑफर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। साथ में उनकी जो होल्डिंग पीरियड भी रहती है वो लंबी रहती है, साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी भी ज्यादा रहती है। So these things all play out very well in the long term, I would say, investing। So जितने भी wealth firms हैं, they are expected to do good provided they are able to deliver and outperform the benchmark indices। वो काफी important रहेगा। ऑलराइट,